आधी हकीकत आधा फसाना, कभी अश्वत्थामा, कभी आला, तो कभी भगवान कृष्ण। देश के कई मंदिरों में रोज इनकी मौजूदगी का दावा होता है। लोग कहते हैं कि सुबह जब मंदिर खुलता है तो कहीं पूजा के निशान मिलते हैं, कहीं भगवान की रासलीला के सबूत मिलते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, जो जुड़ी है देवी काली से। एक ऐसे धाम की कहानी जिसकी रहस्यमय तस्वीरें पहले हुए दावों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्होंने हमें भी हैरत में डाल दिया, और उन्हें देखकर आज आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। आज फिर एक दरवाजा खुलेगा। कुछ वैसे ही जैसे मथुरा के निधिवन में खुलता है और श्री कृष्ण की रास लीला के सबूत पूरी दुनिया को हिला देते हैं। ये देखो लड्डू का भोग, ये पान और दातुन, देख रहे हो? अब आप ये देख रहे हो, ये जैसे पान कैसे टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ये ठाकुर जी का चबाया हुआ पान है। और ये दातुन कैसे, ये आप देख रहे हो कैसे गीली है। कुछ वैसे ही जैसे असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा हैरत में डाल देता है। शारदा मैया की। कुछ वैसे ही जैसे मैहर देवी के मंदिर में आल्हा के होने का एहसास एक अजूबा बन जाता है। मंदिर को सूखा मंदिर रहता रात को, ये गीलापन देख रहे हैं आप। इससे अनुभूति होती है कि आल्हा आते हैं। लेकिन अब तक जो कुछ भी देखा, कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, जो कुछ भी सुना, उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज दावा देवी काली के इस धाम में होने वाला है। ऐसा दरबार जिससे पुराणों में देवी के रौद्र रूप की एक बड़ी कहानी जुड़ी है। देवी काली का बिस्तर सजेगा, चादर के हर कोने पर फूल सजाए जाएंगे, देवी को लोरी सुनाने की सदियों पुरानी रस्म निभाई जाएगी। इस बिस्तर को, इस चादर को, इन फूलों को, मंदिर की हर एक तस्वीर को आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि अगली सुबह जब मंदिर का ताला खुलेगा तो यहां मौजूद हर तस्वीर बदल चुकी होगी। वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा एक रात पहले सजाया गया था। क्या यहां भी देवी का कोई चमत्कार है? क्या इस दरबार में देवी काली खुद वास करती हैं? इस धाम का रहस्य उन पहेलियों को भी सुलझा पाएगा जो देश के कई मंदिरों में युगों से कायम है। जब हमें इस रहस्यमय कहानी के बारे में पता चला तो हमें से सिर्फ लोगों का वहम या मनगढ़ंत कहानी समझते रहे, लेकिन बताया गया कि देवी के उस धाम में शाम के वक्त जो कुछ भी रखा जाता है वो अगली सुबह पूरी तरह बिखर जाता है। यानी वहां सिर्फ किसी के होने का एहसास ही नहीं होता, बल्कि देवी से जुड़े कुछ बड़े सबूत भी मिलते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस धाम में अक्सर देवी की आवाज भी सुनाई देती है। ये सब कुछ वहां सदियों से होता आया है, लेकिन देश की बड़ी आबादी को उस धाम की कोई जानकारी नहीं है। कहानी वाकई दिलचस्प थी और रहस्य बेहद गहरा, इसलिए सच की तलाश में हमारी टीम भी निकल पड़ी। देवी की सेज जिस पर कोई सिलवट नहीं, सिरहाने पर एक गुलाब रखा है, बिस्तर के चारों तरफ कुछ और फूल सजे हैं, देवी के कपड़े जो हर रात यहीं रखे जाते हैं, मंदिर हर शाम इन्हीं तस्वीरों के साथ बंद होता है। और अगली सुबह मंदिर के ताले खुलते हैं। पहला ताला
दूसरा ताला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही कुल 7 ताले। लेकिन कमरा खुलते ही जो कुछ भी दिखता है उस पर किसी को यकीन नहीं होता। न हम कर पाए न आप कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर में रखा हर सामान पूरी तरह बिखर चुका था। दावा कि यह सब कुछ देवी कालिका के होने का प्रमाण है। तो क्या देवी काली वाकई उस धाम में विराजमान है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें पूरी कहानी को शुरुआत से देखना होगा। काली यानी देवी जगदम्बा का रौद्र रूप। पुराणों में लिखा है कि काली का अवतार राक्षसों से देवों की रक्षा के लिए हुआ था। काली के क्रोध ने संसार में दैत्यों का अंत किया था, लेकिन वो गुस्सा इतना शक्तिशाली था कि देवी को रोकने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा। हमें भी उन्हीं पर्वतों पर जाना था जहां पुराणों की इन घटनाओं का दावा होता है। मंजिल थी दिल्ली से 520 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से थोड़ी ऊंचाई पर ही एक गांव है, गंगोली हाट, और उसी गांव में है देवी काली का एक अद्भुत धाम, हाट कालिका मंदिर। चैलेंज करता हूँ, कोई भी आए और किसी भी रूप में कुछ भी मांगे हो, वो माँ देती है, माँ आती है बिल्कुल। जब शाम को शयन आरती होती है, उसके बाद ताला लग जाता है, तो सुबह के टाइम में बिस्तर में शलवटें हुई रहती है। जो बिस्तरा है उसमें माँ जैसे सोई है वो सब वो होता है, शलवटें जैसी आई रहती है बिस्तर में, वो जैसे मुड़े हुए बिस्तरा उसे दिखाई देता है। माँ का बिल्कुल साक्षात यहाँ पर स्थान है, और यहाँ पर आह्वान नहीं करना पड़ता है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, वैसे आप माँ से साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता? अगर हाँ, तो हर रात उस धाम में कौन आता? कोई दैवीय शक्ति या कोई और? हर सवाल का जवाब देवी के दरबार में छिपा है, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। हाट कालिका मंदिर का असली सफर इस अनोखे दरबार से शुरू होता है। न्याय देवता का मंदिर, स्थानीय भाषा में कहें तो गोलू देवता का दरबार। इलाके में इस धाम की बड़ी मान्यता है। कहते हैं यहां जो भी आया इंसाफ लेकर ही लौटा। कहते हैं जब माता के दरबार में जाना होता है तो उससे पहले अल्मोड़ा के चितई में गोलू महाराज का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। मंदिर में हर वक्त ऐसी तमाम पर्चियां दिखेंगी। इन पर्चियों में भक्तों की फरियाद लिखी है। जब कोई फरियाद पूरी होती है तो भक्त मंदिर को एक घंटी दान करते हैं। मंदिर के हर गलियारे में मौजूद ये लाखों घंटियां उन मनोकामनाओं का सबूत हैं जो अब पूरी हो चुकी हैं। खैर, इस सफर की परंपरा को निभाकर हम आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर ही पहुंचे थे कि मौसम थोड़ा बेईमान हो गया। अपने इस सफर को हम जितना आसान समझ रहे थे उतना है नहीं। इस वक्त हम अल्मोड़ा जिले के धौलछीना जगह में हैं और यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और आपको मैं दिखाऊंगा वो बर्फ। देखिए, अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है
बर्फ़ पड़ने लगी है। ये गाड़ी के ऊपर देखिए मेरे, तो यहाँ पर बर्फ़, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है बर्फबारी की, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी थी और आज अचानक मौसम यहाँ ख़राब हुआ है। लेकिन अभी हमें आगे 90 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। सफर लंबा था, लेकिन इन हसीन वादियों में वक्त तेजी से गुजर रहा था। थोड़ा और बढ़े तो वादियों के बीच एक अद्भुत तस्वीर दिखी। एक तरफ हिमालय की चोटियां हमारा स्वागत कर रही थीं, तो दूसरी तरफ सफेद चादर में लिपटी एक गहरी खाई एक पहेली बन चुकी थी। दूर से लगा जैसे ये कोई बर्फीला मैदान हो, लेकिन असल में ये सब कुछ घने कोहरे की वजह से था, जो मैदानी इलाके को अपने आगोश में ले चुका था। कुदरत की आंख मिचौली के बीच हमारा सफर जारी रहा। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का एक शहर गंगोलीहाट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसे इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मेरे पीछे हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियां हैं, जिनमें नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत हैं, जो इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अभी हमारा सफर 2 किलोमीटर और आगे जाना है। लंबे सफर के बाद हम हाट कालिका मंदिर पहुंच गए। अपने इस लंबे सफर के बाद आखिरकार हम अब हाट कालिका माता के दरबार में पहुंचने वाले हैं, और इस मंदिर में क्या राज हैं, क्या इसके रहस्य हैं, इसको हम जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ हाट कालिका मंदिर। देवी के दरबार तक जाने के लिए कुछ देर पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ी। देश की एक बड़ी आबादी को देवी काली के इस धाम की कोई जानकारी नहीं। लेकिन कहते हैं जो इंसान एक बार उस चमत्कार को देख चुका है, वो बार बार इस दरबार में आता है। जैसे हम ही खुद माँ का बिस्तरा लगाते हैं, सुबह बिल्कुल ऐसे लगाते हैं जैसे सुबह शाम को, मतलब सुबह खोलते हैं तो उसमें की लोग कलवटें आ ही जाती हैं, जैसे कोई सोया है, ऐसा लगता है। यहाँ पे साक्षात है माता, और यहाँ पे बिस्तरा लगता है माता का शाम के टाइम में, और सुबह उस बिस्तरे में कहीं ना कहीं बिस्तरा बदला हुआ रहता है। हमें बताया गया कि मंदिर में दाखिल होने से पहले हमें पास के एक रहस्यमयी कुंड का जल ग्रहण करना होगा। इस कुंड की भी अपनी कहानी है। माना जाता है कि इस कुंड में मौजूद पानी गुप्त गंगा का है, लेकिन यहां तक कैसे आता है कोई नहीं जानता। मान्यता यह है कि देवी काली हर शाम इस कुंड में स्नान के बाद ही अपने दरबार में आती है और हर सुबह अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ जाती है। गंगोलीहाट में हाट कालिका माँ के दरबार में जाने से पहले एक जगह पड़ती है नौला। नौला यानी एक टैंक कहा जाता है, जिसमें पानी आता है। ये पानी स्रोत से निकलता है, और यहाँ पर कहा जाता है कि ये नौला जो है पहले से ही यहाँ पर है, और कई सौ साल, बरसों साल हो चुके हैं इस नौला को यहाँ पर, और यहाँ से आज भी पानी बदस्तूर निकलता रहता है और यहाँ के लोगों की प्यास भी बुझाता है। कहते हैं कि जब पहले हाट कालिका माँ यहाँ स्नान करती थी और यहाँ से अपने दरबार तक जाती थी, और यहाँ पर कई तरह की प्राचीन जो लिपि है वो भी है यहाँ पर, लेकिन ये किस भाषा में है ये यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन जो सदी बता रखी है वो 12वीं शताब्दी के आसपास की ये लिपि है। ये तो बहुत ही पुराना नाला है, और क्या कहते हैं कि यहाँ महाकाली के मंदिर से डोला निकल के माता आती है स्नान करने के लिए, और वापस सीधे वहीं चली जाती है जहाँ उसका स्थान है।
लेकिन सवाल यह कि आखिर देवी के यहां होने का कारण क्या है? आखिर क्यों यह माना जाता है कि देवी कालिका हमेशा यहां निवास करती हैं? इसकी भी अपनी कहानी है। बताया गया कि सदियों पहले यहां देवी कालिका की कोई प्रतिमा नहीं थी, बल्कि देवी ज्वाला रूप में मौजूद थी। पुराणों के मुताबिक दैत्यों के संहार के बाद देवी काली बड़े नरसंहार से दुखी थी और गुस्से में इसी पर्वत पर ठहरी हुई थी। उनके गुस्से से पर्वत का यह हिस्सा युगों तक ज्वाला में दहकता रहा, जिसे सदियों बाद शांत किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। जो ये स्वरूप है ना ज्वाला का, वो अंदर था। यहाँ पे बियड़ जंगल था, बियड़ जंगल था। यहाँ पे बहुत सारे हिंसक जानवर भी रहते थे, और ऐसा भी हमने सुना है कि जो यहाँ जीव आ जाता था ना, वो वापस लौट के नहीं जाता था। उस ज्वाला के चपेट में ऑटोमेटिकली वो अपना ले लेती थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को आभास हुआ कि कोई भी जीव वहां जाता है वो वापस नहीं आता है ना। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए कि माँ जगदम्बा की पूजा पत्ती तभी शुरू होगी अगर माँ जगदम्बा जो ये उग्र रूप में थोड़ी शांत रूप में हो जाए। तो जैसे जैसे समीप आते गए, वो माँ जगदम्बा की आराधना प्रार्थना करते गए। जैसे नजदीक आए, माँ जगदम्बा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर उन्होंने अपने तपोबल से कहें, यंत्र मंत्र जो भी है, ऐसा बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, जैसे कि हमने सुना है जो अंदर है। फिर उन्होंने इनका जो ना कीलन किया, जो ज्वाला थी, हे माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बा आप शांत रूप में रहें, ताकि जो भी यहाँ पे प्राणी आएंगे तभी आपकी पूजा पाठ कर पाएंगे, है ना। तो माँ जगदम्बा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, माँ जगदम्बा शांत हुई, और वो स्वरूप जो अंदर का था वो फिर अखंड धुनी का यहाँ दिया। बातों बातों में शाम ढलने लगी। मंदिर में आरती का वक्त करीब आने लगा। शाम के 6 बज चुके हैं और अब माता की आरती के लिए यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पहले साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि माता की आरती के लिए दूसरों पुरोहित को बुलाया जाता है। उससे पहले यहाँ पर जो झाड़ू पोछा है वो लगाया जाता है, ताकि पूरी तरह से व्यवस्था जो है लगातार बनी रहे। यहाँ पर माता के लिए पहले से ही यहाँ पर कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है जो सिर्फ अंदर प्रवेश करते हैं। इन लोगों की यहाँ पर ये धारणा है कि दूसरे को यहाँ पर नहीं साफ़ सफाई की आज्ञा दी जा सकती है, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, ताकि उनको यहाँ पर रोज़ यहाँ पर आना पड़े। और यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आज्ञा दी गई है जो यहाँ पर हर दिन साफ़ सफाई करते हैं। कुछ ही देर बाद देवी की सेज सजाई जाएगी, उनका श्रृंगार होगा, और फिर मंदिर के दरवाजे बंद होंगे, इस शर्त के साथ कि अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो दरबार में सब कुछ बदल चुका होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। कैसा लगेगा ये सुनकर कि एक मंदिर में साक्षात देवी काली के वास का दावा होता है? शायद इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लाखों लोग पूरे यकीन से कहते हैं कि उस मंदिर में खुद देवी काली विश्राम करने आती हैं। हर रात देवी की सेज सजाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद रखा जाता है, और फिर मंदिर के ताले बंद हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मंदिर खुलता है तो सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस मंदिर में हमें भी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिन्होंने हमारे भी होश उड़ा दिए। तो चलिए देखते हैं देवी काली के उस धाम में पिछली शाम क्या हुआ और अगली सुबह क्या होगा। सवेरा हुआ, मंदिर के कपाट खुले और हमें जो कुछ भी दिखा उसने होश उड़ा दिया। शयन कक्ष की इन तस्वीरों में ऐसा बहुत कुछ है जो बीती रात यहां नहीं था।
देवी काली के धाम की सबसे चौंका देने वाली तस्वीरों को देखने से पहले देखिए कि पिछली शाम इस मंदिर में क्या हुआ था। शाम के 6 बज चुके थे और मंदिर में तैयारी तेजी से चल रही थी। मंदिर के कर्मचारी ने शयन कक्ष के बिस्तर को सजाया कुछ इस तरह से ताकि बिस्तर में कोई सिलवट ना हो। बिस्तर के अलग अलग कोनों में कुछ फूल सजाए गए और सिरहाने पर एक गुलाब रखा गया। इन तस्वीरों को आप भी गौर से देखिए। हर फूल की जगह, हर फूल की स्थिति को आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि दावा यही है कि अगली सुबह फूलों की जगह पर रहस्यमयी बदलाव दिखाई देगा। ये बिस्तर यहाँ पर लग चुका है। इस बिस्तर में इस वक्त आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई सिलवटें नहीं है और यहाँ पर फूल रखे गए हैं। गौर से आप देख सकते हैं क्योंकि हम वो दिखाना चाह रहे हैं आपको जिससे शायद अभी आप अनजान हैं। लेकिन उससे पहले में हम ये दिखाएंगे कि बिस्तर पर यहाँ पर सभी तरह फूल रखे हैं और एक गुलाब का फूल यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर आरती होने वाली है और इस आरती के बाद माता के लिए यहाँ पर जो आरती करी जाएगी उसमें यहाँ पर कुछ चावल और कुछ दूसरी तरह के जो सामग्री है वो रखी जाएगी। उसके बाद इस बिस्तर में माता के लिए छोड़ दिया जाएगा इस बिस्तर को और उसके बाद इस किवाड़ को बंद कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर उसके बाद कोई ना आए। शयन कक्ष की सजावट को एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो दावा सच्चा है तो अगली सुबह यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। कुछ ही देर बाद मंदिर के पुजारी देवी के श्रृंगार में जुट गए और दूसरी तरफ भजन की आवाज गूंजने लगी। एक तरफ जहां आरती की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं यहां पर भक्त जनों की जो है मंडली भी रची हुई है और लगातार पीछे से जो भक्तों की आवाज़ आ रही है वो वाकई में अपने आप में एक संदेश देती है, क्योंकि एक तरफ माँ की आरती की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है गर्जन होता रहे। यहाँ पर लोगों की मंडली जो है वो यहाँ पर भजन गा रही है। शाम के 7 बज चुके थे और मंदिर में आरती की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हम एक बार फिर शयन कक्ष में पहुंचे और दरबार की हर तस्वीर को एक बार फिर कैमरे में कैद किया। देवी की प्रतिमा के ठीक नीचे एक पिंड था जिस पर कुछ फूल चढ़ाए गए थे। देवी की सेज भी बिल्कुल वैसी थी जैसी हमने देखी थी। इस वक्त बिस्तर को आप अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि हम आपको ठीक 10 घंटे के बाद इसी बिस्तर को दिखाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि माँ हर रोज़ यहाँ पर आती हैं और इसी बिस्तर में वो सोती हैं, विश्राम करती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। और साथ साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ के लोगों को एक आस्था से जोड़ती हैं और उनकी यही मान्यता है कि यहाँ पर हर रोज़ हाट कालिका माता आती हैं। इस बीच मंदिर में शाम की आरती शुरू हुई। आरती के बाद पुजारी ने देवी को शयन कक्ष में आने का न्योता दिया और देवी कालिका को लोरी सुनाने की रस्म निभाई जाने लगी। बारी अब देवी के दरबार में ताला लगाने की थी। मंदिर के अंदर की लाइटें बंद कर चुके हैं पंडित जी और अब बाहर निकल चुके हैं और यहाँ अब लगेगा किवाड़ों में ताला। और उसके बाद ये कहा जाता है कि किवाड़ जो है खुद पुजारी जी रखेंगे। पुजारी जी ये मान्यता है, ये लोगों को कहना है, आपका कहना है कि अब जो है सुबह किवाड़ खुलेंगे। जी हाँ, अब रात्रि पूजन के बाद, माता की रात्रि की आरती के बाद जो किवाड़ है वो प्रातःकाल ही खुलेंगे 4:30 बजे। इस तरह की लोगों के बीच में आस्था है कि सुबह जो है कमरा जो है किस तरह से मिलता है? जी, वो तो सुबह माँ के ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, उसे देखा जाता है कि माँ के इसमें ऐसा आभास होता है कि माँ भगवती यहाँ
आई थी, माँ का शयन किया था। किस तरह के प्रमाण मिलते हैं सुबह? जी, माँ के जो उसमें फूल रखे हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। और बिस्तर में किस तरह से? जी, बिस्तर के भी जो उसमें सिलवटें सी पड़ी रहती हैं। तो हम अब पंडित जी ने जो कहा है उस सच को जानने के लिए सुबह होने तक का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि सुबह बिस्तर में आखिर क्या होता है। शाम के ठीक 7:30 बजे मंदिर के दरवाजे बंद होने लगे। अब देखिए, ये ताला यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है और इस ताले को लगाने के बाद अब मंदिर के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कोई दूसरा दरवाज़ा भी है सर यहाँ पर इसके अंदर? नहीं, कोई दरवाज़ा और नहीं? ये नहीं कोई दरवाजा। यहीं से अंदर मंदिर के अंदर ही बस यही प्रवेश द्वार, यही बाहर के निकासी द्वार। तो अब ये सुबह कौन खोलेगा? सुबह पंडित जी और पुजारी रावल आ जाएंगे और पंडित जी। तो इसकी चाबी किसके पास रहेगी? ये पंडित जी के पास रहेगी। ये पंडित जी के पास चाबी रहेगी, तो सुबह आकर वही खोलेंगे। तो मतलब रात तक कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो देखा आपने, अब ये बंद हो चुका है। ये देखिए, ये शटर बंद हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और चाबी जो है इन महाशय के हाथ में आ चुकी है और इस मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ देवी का शयन कक्ष ही नहीं, मंदिर के बाहरी कमरे पर भी एक बड़ा सा ताला लगाया जाने लगा। हमने भी अच्छी तरह तस्दीक कर ली कि आखिर इसमें कितने ताले हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 तरफ से मंदिर प्रांगण के अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है, क्योंकि अब ये सब जगह ताले लग चुके हैं। अब ये सबसे जो अंतिम शटर है, यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और क्योंकि जो हमने सुना, क्योंकि हालांकि इसे साइंस बिल्कुल दरकिनार कर देता है, लेकिन हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में हाट कालिका माता रात को यहाँ पर आएगी। मंदिर पर 7 ताले लगाकर दरबार के कर्मचारी चले गए। रात गहराने लगी और शुरू हुआ हमारी पहरेदारी का एक लंबा सिलसिला। क्या कालिका के इस धाम में आज भी वही होगा जो सदियों से होता आया है? इस रहस्य को देखने के लिए हमें करीब 10 घंटे का इंतजार करना था। रात के अंधेरे में हम मंदिर के दरवाजों की बार-बार पड़ताल करते, ये तसल्ली भी की कि कहीं मंदिर में जाने का कोई गुप्त दरवाजा तो नहीं, वो भी इस कंपा देने वाली सर्दी में। हाट कालिका माता का दरबार जो है इस जगह पे है और बाहर ताला लग चुका है। ये ताला हम हर बार देख रहे हैं और इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड बढ़ गई है क्योंकि 5 से 10 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में ठंड का बढ़ना लाजमी है। और मैं इस वक्त ये देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि दरवाज़ा तो जो है एक प्रवेश द्वार इस मंदिर के प्रांगण में है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि क्या कोई और दरवाज़ा भी यहाँ पर है। वक्त बीत रहा था और मंदिर के कपाट खुलने की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ हूँ। मेरे साथ कैमरामैन पुजारी हैं और मेरे असिस्टेंट जो हैं सुनील यहाँ पर हैं और हम लोग अपनी टीम के साथ लगातार इस गेट के पास हैं। यहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और हम इसी चौकसी के लिए यहाँ पर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ आहट हो या कुछ इस तरह का हो तो हम दरवाजे के पास इसीलिए बैठे हैं कि हमें तुरंत पता चल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ ही घंटे और हैं, उसके बाद ये ताला खुलेगा और उसके बाद हम अंदर देखें कि अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। सुबह के 4 बज चुके थे और हमें मंदिर के पुजारी की पहली झलक दिखाई दी।
दरवाजे खुलने वाले थे और सदियों पुराना रहस्य सामने आने वाला था। अब तक जितने भी दावे सुने थे उन पर हमें जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि मंदिर के कपाट खुलते ही हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो हमारे यकीन को चकनाचूर कर देंगी। कपाट खुलने के बाद मंदिर की पहली तस्वीर बस थोड़ी देर में। आधी हकीकत आधा फसाना। देवी काली के उस धाम में पिछली शाम जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ। पूरी रात हमारी टीम मंदिर के दरवाजे पर पहरा देती रही। बारी अब मंदिर के दरवाजे खुलने की थी और सामने आने वाली थीं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुबह ठीक 4:30 बजे मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलने शुरू किए। हर ताले के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब मैं दिखाना चाहूँगा उस ताले को जो ताला रात को खुला बंद किया गया था। और देखिए अब ये चाबी लगाई जा रही है यहाँ पर, और काफ़ी हमारे अंदर भी एक उतावलापन है, क्योंकि जो हमने सुना है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। अब ये 5वां ताला खोला गया। आप देखिए ये 5वां दरवाज़ा खुलने के बाद 6वां दरवाज़ा खुला और ये 7वां दरवाज़ा खुला। मंदिर के पुजारी के साथ हम भी शयन कक्ष में दाखिल हुए और भीतर आते ही पहली तस्वीर ने होश उड़ा दिए। ये देखिए, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। बीती रात यहाँ पर कुछ नहीं था, फूल सारे पिंड के ऊपर थे। अब यहाँ ये फूल बिखरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब माँ आती है तो उसके प्रमाण मिलते हैं। ये वो प्रमाण है। पिंड पर बिखरे फूल एक रहस्य बनकर खड़े थे। सुबह की यह तस्वीर बीती रात से बिल्कुल अलग थी। पिछली शाम हमारी आंखों के सामने ही इस पिंड पर फूल रखे गए थे, लेकिन सुबह सारे फूल बिखरे हुए थे। सोचा कि शायद ये सब कुछ हवा के झोंके से हुआ होगा, लेकिन आगे पहुंचे तो एक और अचंभा दिखा। ये देखिए सिलवट है, और ये देखिए ये फूल गुलाब का। अब सबसे बड़ा इसमें सबूत इस फूल का है। ये गुलाब हमने कल शाम वहां देखा था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। सबसे बड़ी पहेली बना गुलाब का ये फूल, जो पिछली रात कैमरे के सामने ही सिरहाने पर रखा गया था, लेकिन सुबह कुछ इस जगह पर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, बिस्तर पर मौजूद ये तमाम फूल थोड़ा दबे हुए थे। कुछ फूलों की पंखुड़ियां तक बिखर चुकी थीं। गद्दे पर सिलवटें थीं, जैसे कोई वाकई यहां सोया हो। इन तस्वीरों के बाद फिर यह दावा होने लगा कि आज की रात भी खुद देवी कालिका इस शयन कक्ष में विश्राम करने आई थी। ये हमारा मानना है कि माँ भगवती का यहाँ रात को शयन हुआ था, और तभी माँ यहाँ ये सब सिलवटें और ये फूल बिखर जाते हैं। तो ये सिलवटें तो बहुत ज़्यादा भी हैं, और फूल भी सारे बिखरे हुए थे आज। ये तो हम भी चौंक गए कि ये सब क्या है। जी, ये नित्य प्रति ऐसा होता है यहाँ, और हम लोग तो आस्था रखते हैं कि माँ भगवती का यहाँ रात्रि विश्राम होता है। एक बार और देखिए कि मंदिर के भीतर शाम और सुबह की तस्वीरों में कितना फर्क दिखाई देगा। आप कल आए, आप लोगों ने भी देखा, मैं भी आपके साथ था। सुबह आप भी गए, मैं भी गया, तो ये तो कोई और जीव तो अंदर नहीं था। आपने भी देखा, पुष्प शक्ति पे चढ़े हुए थे। जब हमने देखा सुबह तो पुष्प जो ना बिखरे हुए थे, है ना। तो किसने बिखराए, ये भी सत्यता है। फिर आप मैया की जो शैया है, आप लोगों ने फोटो लिया शाम का, है ना। फोटो लिया तो उस टाइम जो ना बिल्कुल प्लेन में था, और जब हम सुबह, आप भी गए मैं भी गया, तो उसमें ऐसा हमको प्रतीत होता था कि इसमें कोई
लेता है। विज्ञान के दौर में कौन मानेगा कि ये सब कुछ खुद देवी कालिका का चमत्कार है। इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल था, इसलिए हमने कुछ तर्कशास्त्रियों से मुलाकात की। हजम करने वाली बात नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति आके आपको उसकी चीजें चेंज कर सकती है। अगर ऐसी चीजें होती हों तो आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी जिसको आप बता नहीं सकते हैं और जो हो नहीं सकती हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। तो ये साइंस तो या विज्ञान इन चीजों को नहीं मांगता। इस रहस्य का कोई पुख्ता जवाब तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सी संभावनाएं जरूर बताई गई। भगवान या काली माता को इस तरह से कोई प्रमाण देने हैं अपने, तो लोगों के भलाई के लिए ज्यादा देंगे, ना कि वो उस कमरे के अंदर उन चीजों को हिला कर देंगे। आप लोग बाहर थे उस कमरे के, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को उस कमरे के अंदर होना चाहिए था, ताकि आप लोग उसका प्रमाण जो है ऑन कैमरा अगर कर पाते तो सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता कि भाई कोई चीज़ आके इसको हिला के गई है, जिसको ना तो आप कर पाए ना आज तक कोई कर पाया है, क्योंकि उस कमरे के अंदर जाने की किसी को परमिशन ही नहीं होगी। देवी काली के उस धाम में हमने जो कुछ भी देखा वो वाकई एक अजूबा था। उस अजूबे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सवाल आस्था का हो तो तर्क की क्या बिसात। इस रहस्य को आप जिस नजरिए से देखेंगे वैसा ही जवाब पाएंगे। वजह ढूंढेंगे तो हजारों जवाब मिलेंगे, और आस्था तलाशेंगे तो सब कुछ भगवान की महिमा दिखाई देगी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।